साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है, जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, उनका नियुक्ति पत्र वितरण का शेड्यूल जारी हो चुका है। आप पत्र देख चुके होंगे। उन पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सार हैं, उसको हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। पत्र का पत्रांक 657 और आज ही की तिथि में दिनांक 5/3/2025 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के द्वारा यह निर्गत है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है और इसमें आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। बीपीएससी टीआरई 3 अर्थात तृतीय चरण के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय, जिसमें विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की जानी है, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से संबंधित इस पत्र में चर्चा की गई है। कुल मिलाकर के इसमें स्पष्टता की गई है कि चाहे वह प्राथमिक हो यानी कि प्रारंभिक हो, या तो माध्यमिक हो, या तो फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो अनुशंसित अभ्यर्थी है, जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, उसकी संख्या 51,389 है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुई है, उनकी तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। एक शेड्यूल के द्वारा उसकी भी तिथि, कितने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है, कितने अभ्यर्थी काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं, उस पत्र में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक टीआरई 3 के अंतर्गत 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, या तो फिर जो सक्षमता 2 में जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई, उसके लिए भी शेड्यूल जारी हुए काउंसलिंग के लिए। खास करके आज की तिथि में जो पत्र जारी हुई है, उसमें 51,389 अभ्यर्थियों की चर्चा की गई है, जिनका जो नियुक्ति पत्र है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण गांधी मैदान पटना में किया जाना है। कुल 38 ज़िले हैं, जिनमें से 8 ज़िले को ही प्राथमिकता दी गई, यानी उन्हें ही बुलाया जाएगा वहाँ, और वह ज़िला है पटना। इसके बाद नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर। कुल 8 ज़िले हैं और इस 8 ज़िले में अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई, वह 10,739 है। इस 10,739 में 100 विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है, और यह जो नियुक्ति पत्र का वितरण होना है गांधी मैदान पटना में किया जाना है, और समारोह पूर्वक इस पत्र में चर्चा की गई है। शेष जो 30 जिला बच जाता है, उसमें संबंधित जिले के जिला मुख्यालय में जब वहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण प्रारंभ हो जाएगा, उसी समय इस पत्र में चर्चा की गई है कि उसी समय वहाँ भी समारोह पूर्वक जो अन्य ज़िले 30 ज़िले बचे हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया जाना है। हम लोग इसकी चर्चा किए थे यहाँ पे कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, या तो काउंसलिंग में अनुपस्थित रह गए हैं, उनकी भी तिथि निर्धारित की जा चुकी है, उनका भी शेड्यूल आ चुका है। आप बोर्ड पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि उस लेटर का पत्रांक 688 था और दिनांक 4/3/2025 को जारी हुई थी। इसमें काउंसलिंग में अपूर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या और किस तिथि में उनकी काउंसलिंग हो जानी है, यह शेड्यूल दिया गया है। तो इसमें प्रधान शिक्षक जो कि 1 to 5 के लिए है, अपूर्ण काउंसलिंग अपूर्ण हुई थी 175, इनकी नहीं हो पाई है, और अनुपस्थित रहे थे 827 है। उसके बाद प्रधानाध्यापक जो कि 9 से 10 तक बनेंगे, और इसमें काउंसलिंग अपूर्ण 134, अनुपस्थित 211। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक इन दोनों की काउंसलिंग तिथि 18/3/2025
निर्धारित किया गया है। उसके बाद TRE 3 के अंतर्गत 1 to 5 और 6 to 8 आप देख सकते हैं यह डाटा। 1 to 5 में 1461 इनकी काउंसलिंग अपूर्ण हुई थी। उसके बाद 6 to 8 में 945 और अनुपस्थित रहे थे 1 to 5 में 1618 और इसमें 6 to 8 में 3794 और इनकी 1 to 5 और 6 to 8 इस दोनों की काउंसलिंग तिथि 19/3/2025 निर्धारित है। इसी प्रकार से TRE 3 यानी कि तृतीय चरण में विद्यालय अध्यापक की जो नियुक्ति होनी है 9 से 10 में 862 इनकी अपूर्ण हुई थी काउंसलिंग। 1447 अनुपस्थित थे काउंसलिंग में और 11 से 12 में 517 जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण हुई थी, अनुपस्थित रहे थे 924 यानी कि इन 9 से 10 और 11 से 12 इन दोनों TRE 3 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20/3/25 को निर्धारित है। विशिष्ट शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसकी परीक्षा ली गई। तो इसमें सक्षमता 2 के अंतर्गत 1 से 12 के शिक्षकों की नियोजित शिक्षकों की चर्चा की गई है, जिसमें अपूर्ण 1315 हुआ था काउंसलिंग। अनुपस्थित काउंसलिंग से 5800 रहा था और इनकी काउंसलिंग तिथि 26/3/2025 निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल ऐड कीजिएगा तो इनकी काउंसलिंग या तो अपूर्ण काउंसलिंग रही। इन अभ्यर्थियों को पुनः इस तिथि में काउंसलिंग करानी है। लेकिन इसी बीच में आज के पत्र के माध्यम से चाहे वह प्रारंभिक माध्यमिक या तो फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक बनने वाले हैं उनकी ही चर्चा की गई है। और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक इसकी आज का जो पत्र जारी है इसमें कहीं पे कोई चर्चा नहीं है कि इसका जो नियुक्ति पत्र है औबंधिक नियुक्ति पत्र चाहे जिस प्रकार का हो उसका कब मिलने वाला है, इस पर भी वैसा कोई क्लियरेंस नहीं किया गया है इस पत्र में। तो निश्चित रूप से जो तृतीय चरण के अभ्यर्थी हैं जो विद्यालय अध्यापक की राह में चल पड़े हैं, जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, तो वह ध्यान रखिएगा दिनांक 9/3/2025 9 तारीख को इसी महीने में 9 तारीख को आपकी काउंसलिंग 11 बजे, क्षमा करेंगे काउंसलिंग नहीं, औबंधिक जो नियुक्ति पत्र है अनुशंसित अभ्यर्थियों की जो औबंधिक नियुक्ति पत्र है वह 9/3/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे गांधी मैदान पटना में समारोह के साथ वहाँ पे वितरण किया जाएगा। कुल मिलाकर के 10,739 अभ्यर्थियों को वहाँ पे बुलाया गया है और मुख्यमंत्री के द्वारा मात्र 100 और अन्य मंत्रियों के द्वारा 100 अभ्यर्थियों को अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 2 बातें जानने का प्रयास किए कि जो शेष बचे हुए चाहे वह प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो या TRE 3 के अंतर्गत 1 से 12 तक के अभ्यर्थी हो, उनकी काउंसलिंग यदि नहीं हुई है या तो फिर काउंसलिंग से वंचित हो गए हैं, किसी कारणवश उनका छूट गया है या तो फिर अनुपस्थित है, तो उनकी तिथि की भी चर्चा किए और इसके साथ साथ किन अभ्यर्थियों को औबंधिक नियुक्ति पत्र मिलना है उसकी भी चर्चा किए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।